तो हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लैपटॉप एक्सेसरीज जो कि आपको लैपटॉप बाय करने के साथ ही परचेज कर लेना चाहिए। जो टोटल बजट है, जो टोटल टारगेट है हमारा, वो है 5,000 रुपये। इससे नीचे ही रखूंगा मैं जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप मानोगे नहीं, जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ करी है वो सिर्फ 3500 रुपीज़ के अंडर ही आ गई है। मैंने 6 ऐसी एक्सेसरीज यूज़ करी हैं जो कि आपको लैपटॉप बाय करने के बाद ही ले लेनी चाहिए, साथ ही ले लेनी चाहिए मैं तो कहूँगा। और मैं इस वीडियो में ऑफिस यूज़ के लिए भी बात करूंगा, स्टूडेंट यूज़ के लिए भी बात करूंगा और गेमिंग यूज़ के लिए भी बात करूंगा। तो स्टूडेंट और ऑफिस यूज़ हमारा ऑलमोस्ट एक ही चीज़ आ गई और जो हमारा गेमिंग है वो अलग आ गई। तो दोनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों को खरीदनी चाहिए वो है कीबोर्ड और माउस। जो कीबोर्ड है वो आपके लिए खरीदना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लैपटॉप के कीबोर्ड्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़िया नहीं आते। और अगर आप ऑफिस यूज़ के लिए काम करते हो, स्टूडेंट यूज़ के लिए काम करते हो, तो टाइपिंग आप लोगों को करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक कीबोर्ड बाय कर लो। और अगर आप गेमिंग करते हो तो फिर आपको पता ही है क्या यूज़ है उसका। मैकेनिकल कीबोर्ड लोगे तो उसमें जो टक टक की आवाज़ आएगी, और माउस का यूज़ बताने की तो मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप गेमिंग करते हो और अगर आपके पास माउस नहीं है तो फिर आप गेमर के लाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तो कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो गेमिंग वाला हमें पड़ता है 1300 रुपीज़ का, जो कि जेब्रॉनिक्स का है। और जो हमारा ऑफिस और स्टूडेंट यूज़ के लिए है वो है हमारा HP का, जो कि हमें 750 रुपीज़ के आसपास पड़ता है। और जो गेमिंग वाला है वो बिल्कुल DPI सेटिंग्स हाई ही है उसकी। तो अगर आप ज़्यादा फ्रेम रेट वाली गेम खेलते हो तो आपको कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आप नीचे दिए गए लिंक से बाय कर सकते हो। तो दो चीज़ें तो हमारी हो गई, कीबोर्ड और माउस। तो तीसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हेडफोन। तो अगर आप स्टूडेंट या फिर ऑफिस यूज़ के लिए एक हेडफोन परचेज करना चाहते हो तो वो टोटली डिफरेंट होना चाहिए गेमिंग हेडफोन से, क्योंकि गेमिंग वाले में तो आपको RGB मिलेगी और जो ऑफिस यूज़ वाला है या स्टूडेंट यूज़ वाला है उसमें आपको नॉर्मल लुक चाहिए। तो जो गेमिंग वाला मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा वो है रेड गियर का क्लोक वाला गेमिंग हेडफोन, जो कि करंटली आपको 900 रुपीज़ का मिल रहा है। प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है तो उसका आपको ध्यान रखना है। और अगर ऑफिस यूज़ के लिए बात करें तो वहाँ पर मैंने बोट बास हेड 900 लिया है, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हो। 750 रुपये का। चौथी चीज़ जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा बाय करने की वो है एक पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव, अगर आप पेन ड्राइव के बहुत सारे यूजेस हैं। अगर आप ऑफिस या फिर स्टूडेंट यूज़ की बात करो तो अगर आपको कोई प्रिंट निकलाना है या फिर कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है या फिर कोई भी, अगर आप ऑफिस में हो, कोई मीटिंग चल रही है आपकी और आपको कुछ डाटा लेना है तो वो ट्रांसफ़र करने के लिए काम आ जाती है। और आप मानो ना मानो, पेन ड्राइव का यूज़ आपको कहीं ना कहीं पड़ेगा ही पड़ेगा। और गेमिंग की बात करें तो अगर आपको गेम्स वगैरह ट्रांसफ़र करनी है, और अगर आप गेमिंग करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप और कोई काम छोड़ ही दोगे। तो अगर आपको मूवी वगैरह ट्रांसफ़र करनी है, कुछ भी करना है, एक USB लेना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मॉडिंग वगैरह भी करनी है या फिर विंडोज़ वगैरह बूट करनी पड़ जाती है कभी कभी, क्योंकि आजकल के लैपटॉप में कोई CD ड्राइव नहीं होती, तो USB लेना, एक पेन ड्राइव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 32 GB की सैनडिस्क की है और सिर्फ 350 रुपीज़ की पड़ेगी। अमेजॉन वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पांचवी और सेकेंड लास्ट चीज़ की अगर हम लोग बात करें वो है माउस पैड। माउस पैड काफ़ी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, बट मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप माउस पैड को इग्नोर करो, क्योंकि अगर आप माउस उस पर नहीं रख के चलाओगे, कोई हार्ड सरफेस पे चलाओगे या फिर गद्दे पे चला लोगे, तो फिर वो इतनी ज़्यादा बड़ी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जितना माउस पैड पे मिलता है। तो माउस पैड आपको 190 रुपीज़ का मिलता है। माउस पैड सिर्फ कोई कंपनी का नहीं है, बाकी हर चीज़ ही कंपनी की है हमारी, क्योंकि माउस पैड की क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिर्फ 190 रुपीज़ का है। तो लास्ट जो चीज़ है वो है एक बैकपैक। बैकपैक लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने लैपटॉप को कैरी करते हो तो आपके पास एक बैकपैक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने जो इस वीडियो में यूज़ करा है वो है लेनोवो का बैकपैक। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर से कह रहा हूँ, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना स्किप करके देखते हैं, तो उनके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो 750 रुपीज़ का ही है वो सिर्फ बैकपैक, और उसके अंदर जो फोम वगैरह यूज़ करी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप एक्सीडेंटली अपने लैपटॉप को गिरा देते हो या फिर कभी कभार ना, अगर आप ट्रेन में चढ़ रहे हो, बस में चढ़ रहे हो, गाड़ी में बैठ रहे हो, ऐसे लग जाता है वो, तो कभी आप ऐसे गिर गए तो उसके लिए फिर आप लोगों को एक लैपटॉप का बैकपैक लेना ज़रूरी है और अच्छी फोम वाला लेना ज़रूरी है, क्योंकि एक ना एक बार लैपटॉप बैग गिरता ही गिरता है और मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा। तो एक लैपटॉप बैग लेना ज़रूरी है और फोम वाला लेना उससे भी ज़्यादा। और बस कुछ यही चीज़ें थी जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बाय कर सकते हो। तो अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो वो गेमिंग की जो कॉस्ट है, जितने भी गेमिंग गेयर्स हैं, 3500 रुपये के आसपास पड़ेंगे। मुझे पता है मैंने बजट 5000 बोला था, अब मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपको सेम ही प्राइस पड़ता है, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसका आपको ध्यान रखना ही रखना है।
तो अगर आपको इसी प्राइस रेंज के आसपास सब कुछ मिल जाता है तो बढ़िया है। फिर आप चाहे तो एक एडिशनल कूलिंग पैड भी ले सकते हो, तो आपका 5,000 का बजट पूरा हो जाएगा। और अगर हम नॉर्मल यूज़ की बात करें तो वो टोटल हमारा 2800 रुपये आया, यानी कि 2,800 रुपये। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। तो बस यार इस वीडियो के लिए नहीं था। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना। इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी क्योंकि मेरे को मिनिमल कॉस्टिंग पे बेस्ट चीज़ें रिकमेंड करनी थी आप लोगों को। और अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ देते हो, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है। सब कुछ मैंने यूज़ कंपनी का करा है सिवाय माउस पैड को छोड़कर। तो बस इस वीडियो के लिए इतना था। मैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।